दलयू का मानना था कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसको राहुल गांधी जी ने ही ममता बनर्जी से मिलकर खारिज कर दिया था। और आज देखिए कहते ना सीना उनका फट रहा है जातीय जनगणना कराने के लिए। इसीलिए हमने कहा कि ये पाखंड है। बातें कुछ करते हैं और जब कर्म करने की बात आती है तो कुछ करते हैं। एक तरफा हो रहा है एनडीए के पक्ष में, उससे शायद विचलित होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। उन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी जब इंडिया गठबंधन में हम सब लोग थे तो हम लोगों ने प्रमुख रूप से जातीय गणना के मुद्दे को उठाया था। उस समय राहुल गांधी ने इसे नकार दिया था और उनके साथ देने वाले तेजस्वी यादव भी थे। और अब जब हम लोग इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ हैं, चुनाव में जीत रहे हैं, तो चुनाव को देखते हुए घबराए हुए हैं राहुल गांधी और फिर से जातीय गणना को मुद्दे के उठा रहे हैं। जातीय गणना जब बिहार में एनडीए की सरकार थी उस समय हम लोगों ने इसे विधानसभा से पारित किया था, जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था। क्या कुछ कहना है विजय कुमार चौधरी का, आप खुद सुनिए इस वीडियो। लोगों ने देखा था जिस समय इंडिया का गठन हुआ था, वो भी हमारे मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ था, अकेले श्रेय इनको था। और जब उसके कार्यक्रम बन रहे थे उस समय जब जनता दल यू के तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि इंडिया का मुख्य मुद्दा बने जातीय जनगणना देश में कराना, तो इसी राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी के इशारे पर इसको खारिज कर दिया था। ये देश भर के लोग कोई भूला है क्या? ये कौन नहीं जानता है कि इंडिया का पहला मुद्दा जनता दल यू का मानना था कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसको राहुल गांधी जी ने ही ममता बनर्जी से मिलकर खारिज कर दिया था। और आज देखिए कहते ना सीना उनका फट रहा है जातीय जनगणना कराने के लिए। इसीलिए हमने कहा कि ये पाखंड है, मतलब अपने ही वादों के प्रति ये गंभीर हैं, गंभीर नहीं हैं, ये अभी से दिख रहा है। वैसे ही राजद ने जो कहा है, अब सोचिए 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। कहाँ से 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे और क्या क्या इतना बिजली फ्री कर देंगे। और अब तो अभी तक के विभिन्न सरकारों के अनुभव बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस तरह के फ्री बिजली दिए गए हैं, कहीं तो कोई सीमा तक देता है या जहाँ भी सीमा तक दिए हैं उसके अंतिम नतीजे जो अर्थव्यवस्था पर हो या उपलब्धि के हिसाब से हो वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इन पार्टियों ने जो आज के बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहिए तो महागठबंधन और देश के कंटेक्स्ट में कहिए तो इंडी गठबंधन, इन लोगों के घोषणा पत्र से ही यह साफ है कि ये लोग बिहार की जनता को गंभीरता से या देश की जनता के को जो वादा करते हैं उसमें भी गंभीर नहीं रहते हैं। ऐसी बातें करते हैं, बातें कुछ करते हैं और जब कर्म करने की बात आती है तो कुछ करते हैं। आप देखिए जातीय गणना आज कर रहे हैं, लेकिन कल तक क्या हो गया था कांग्रेस को जो नहीं मुद्दा बना, आज भी चर्चा करते हैं। तो ये नीयत की नाइंसाफ़ी देखिए कि उसमें बिहार सरकार की उपलब्धि की चर्चा नहीं होती। अगर जरा भी ईमानदारी होती तो जो देश में हमारी ऐतिहासिक उपलब्धि है पहली दफ़ा जातीय गणना कराने की, तो कम से कम इतना तो उनका दिल या जमीर जो कहता है वो उनको कहता, उनको पुकारता कि भाई जरा हिम्मत करके बोल दीजिए कि बिहार ने कराया है, नीतीश कुमार ने कराया है और अब हम उनके अनुसरण में देश में कराएंगे, अगर आपकी ईमानदारी होती तो। लेकिन ये भी नहीं है। इसलिए हम यही बिहार के लोगों को और देश के लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये लोग
जनता के हित के प्रति गंभीर नहीं है। जो कह रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उसके लिए इनके पास कोई नीति कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ भावनात्मक शोषण करने के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो खुद उन्होंने अपने से ही उन बातों का गला घोटा है। इसलिए हम आपके माध्यम से बिहार और पूरे लोगों को सजग और सतर्क करना चाहते हैं कि इनसे सावधान रहें, और जो हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की वर्तमान जो लोकसभा चुनाव के चरण चल रहे हैं, कल ही दूसरा चरण का चुनाव होना है, और उसमें जो लोगों का रुझान देख रहे हैं, ये जो लगभग एक तरफा हो रहा है एनडीए के पक्ष में, उससे शायद विचलित होंगे। कल तक अपने ही जिसका विरोध कर रहे थे, आज उसी को अपने जिंदगी का मिशन बता रहे हैं। समझिए कैसा विरोधाभास है, कैसा चरित्र है, ये सोचने की बात है। इसलिए हम आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि इनके इस तरीके से मतलब दोहरी बातों के चक्कर में न फंसें, और जो उन्होंने मन बनाया है कि एनडीए को पहले से भी अधिक प्रचंड बहुमत से जिताने का, वो उस पर कायम रहें। यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं।